जो अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है, और मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, सुनिए कोट पूरा, और ये रिपोर्टेड है। वो कहते हैं रामगोपाल यादव जी कि कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वर्स देन दलित। क्या आप इससे स्वीकार करती हैं? और दूसरी बात, अगर उनको ये आरक्षण दिया जा सकता है तो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, मतलब कि पूरी 14-15% मुसलमान की आबादी है, उनके लिए पूरा का पूरा आरक्षण संविधान में अमेंडमेंट करके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे 15% मुसलमान को आरक्षण देना है आपको, और केवल ये नहीं कहा 18% को सही है देना, ये करने की बात उन्होंने की है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 27% जो ओबीसी का कोटा है उसने 9% जो है पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे। और आप बात करते हो, आप तो आंध्र प्रदेश में वहां पर अलायंस कर लिया टीडीपी के साथ, जिसके पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं था। आपने जेडीएस के साथ अलायंस किया, जिसने मुस्लिमों को कर्नाटक में आरक्षण दिया। और बंगाल के हाईकोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो 77 क्लासेस को इंक्लूड किया गया ममता दीदी के आदेश पर, मतलब कि 80 में से 77 मुस्लिम ओबीसी हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो गुजराती वर्सेस बिहारी मुद्दे पर कंचना यादव और शहजाद पूनावाला के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। यशवी जी, आज यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किए हैं कि आप जो घूम घूम कर नॉर्थ इंडिया में, खासकर हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी आप आरक्षण देते थे मुसलमानों को। आज भी सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की, मुसलमानों की कई जातियां जो ओबीसी तबके से आती है, जो पिछड़ी है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो एजुकेशनली, वो गुजरात में उनको आरक्षण मिलता है सर। और आप बात करते हो, आप तो आंध्र प्रदेश में वहां पर अलायंस कर लिया टीडीपी के साथ, जिसके पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं था। आपने जेडीएस के साथ अलायंस किया, जिसने मुस्लिमों को कर्नाटक में आरक्षण दिया। और मंडल कमीशन के 12 नंबर पर खुद लिखा हुआ कि गैर हिंदू जो जातियां हैं, जो गैर हिंदू हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड होने के नाते उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ये आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप तो मंडल कमीशन पढ़े नहीं होंगे, आप तो कुछ पता नहीं होगा। आप तो मंडल मैं क्या पढ़ा हूं, जवाब देना जरूरी हो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंचना जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट चेक करा दूं फटाफट कि वो वीरप्पा मोइली थे जिन्होंने कर्नाटका में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया था। जेडीएस की सरकार नहीं थी, तो पहले अपना फैक्ट चेक कर लीजिए। दूसरी बात, आपने ही अपनी बात का विरोध कर दिया। जो अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है, और मैं आपको कोट करके बताना चाहता हूं, सुनिए कोट पूरा, और ये रिपोर्टेड है। वो कहते हैं रामगोपाल यादव जी कि कंडीशन ऑफ मुस्लिम इज वर्स देन दलित। क्या आप इससे स्वीकार करती हैं? और दूसरी बात, अगर उनको ये आरक्षण दिया जा सकता है तो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, मतलब कि पूरी 14-15% मुसलमान की आबादी है, उनके लिए पूरा का पूरा आरक्षण संविधान में अमेंडमेंट करके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे 15% मुसलमान को आरक्षण देना है आपको, और केवल ये नहीं कहा 18% को सही है देना, ये करने की बात उन्होंने की है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 27% जो ओबीसी का कोटा है उसने 9% जो है पूरे मुस्लिम समाज को दे देंगे। अब मैं कंचना यादव जी, आपको आखिरी बात, आपने हाईकोर्ट ऑर्डर पढ़ा है बंगाल का? बंगाल के हाईकोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि जो 77 क्लासेस को इंक्लूड किया गया ममता दीदी के आदेश पर, मतलब कि 80 में से 77 मुस्लिम ओबीसी हो गए। और जब पश्चिम बंगाल में यह किया गया तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके कहा कि यह केवल वोट बैंक के लिए धार्मिक आधार पर दिया गया है। अब मुझे बता दीजिए कि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को देना, मैनिफेस्टो में लिखना, कांग्रेस का यह करना, क्या सही या गलत, अंबेडकर जी के साथ या खिलाफ? और दूसरी बात, वो भी SC ST OBC से काट कर देना। स्पेसिफिक इधर उधर मत जाइए, बोलिए इसका जवाब। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? जी, कंचना जी, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि चाहे विपक्ष के लोग मुजरा भी कर लें तो तब भी मैं ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होने दूंगा। क्या आपको लगता है यह फैक्टर चुनाव में है? क्योंकि लालू जी ने खुद बोला, अच्छा उसके बाद कई और नेताओं ने बोला कि अगर मुस्लिम आरक्षण हो भी जाएगा तो बीजेपी को क्या तकलीफ है? देखिए, मैं वही पूछ रही हूँ कि जहां आप आरक्षण की बात कर रहे हो वहां से आपको तकलीफ नहीं। आप नॉर्थ बेल्ट में आकर यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ बोलते हो। और खुद आप जाइए ना माइनॉरिटी अफेयर के वेबसाइट पर, आपको खुद मिल जाएगा मुसलमानों की हालत इस देश में दलित से भी खराब है। ये ऑफिशियल वेबसाइट कहता है। आप और आंकड़े उठा के देखना हो, सच्चर कमेटी और देखना है तो देख लीजिए सर। और खंड के कई सारे मैडम, बंगाल के अंदर तो हिंदुओं से ज्यादा ओबीसी की कैटेगरी के अंदर मुसलमान को डाल दिया गया है, जिसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा है। उत्तराखंड में कई सारे ट्राइब्स को उठा के आपने ओबीसी आरक्षण में डाल दिया। आप बताइए, ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी कौन करे? ट्रांसजेंडर को भी, लेकिन बंगाल में तो हुई, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा। कंट्रोल ये खटाखट फटाफट सियासत के अंदर मुजरे का भी एक बयान आया, जिसको लेकर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक कई नेताओं ने उस पर बयानबाजी करी। ये जो फटाफट और खटाखट सियासत है,
ये इसका ताव बढ़ गया है बहुत गर्मी के मौसम में। अमीश देवगन जी ये 7वें फेज का चुनाव है और इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है, जिनके लिए भी किया है, बातें सही होंगी तभी किया है। आपको याद दिला दूं कि बिहार में एक बहुत मशहूर चारा घोटाला हुआ था, उसमें एक बहुत मशहूर हीरोइन का जिक्र आया था कि वो बिहार आई थी मुजरा करने के लिए। किन लोगों ने बुलाया था, उस समय के समाचार पत्रों ने इसको छापा भी था। मैं उस इतिहास पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, ये तमाम पार्टियां एक दूसरे का तलवा चाट रही हैं चटाचट। तो जनता ने इसको कहा चल हट, हटा हट हटा। अब आते हैं कि कंचना यादव जी या शहजाद पुणे वाले ने मुजरा शब्द का अलग से अर्थ बताया जो मुझे जानकारी नहीं थी उसकी वजह से। कंचना यादव जी ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो बात कर रही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पहली बार बनाया एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को अलग से 10% आरक्षण देने की जरूरत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और 2014 के चुनाव के ठीक पहले सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, कांग्रेस की पार्टी ने 4% अलग से आरक्षण दिया मुस्लिम संप्रदाय को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार का तो एक स्पष्ट मान्यता है सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यक के विकास के लिए जितने फंड थे नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बढ़ाया है। ये असदुद्दीन ओवैसी जी का खुद का बयान है संसद में। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।